अपना एग्जाम एनओएस बोर्ड में अक्टूबर 2023 में दिया है, उनका रिजल्ट कब आने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। अगर आपको ये डर लग रहा है कि आप एग्जाम तो देकर आ गए, कहीं आप फेल ना हो जाओ या आपके मार्क्स कम ना आ जाए, तो आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। जैसे ही आप सभी अपने सारे एग्जाम दे देते हो तो आपका जो आंसर शीट होता है ये चेकिंग के लिए जाता है, बट इसका भी एक प्रोसीजर होता है। पहले हम इसको जानते हैं। सबसे पहले आपका जो एग्जाम सेंटर होता है, आप वहां पे अपना एग्जाम देते हो और एग्जाम सेंटर से आपका जो आंसर शीट होता है वो सील पैक होकर रीजनल सेंटर पे जाता है और ये रीजनल सेंटर आपके स्टेट के अंदर होता है। रीजनल सेंटर से जाता है हेड ऑफिस के अंदर और यहीं से जितने भी एनएस बोर्ड के टीचर्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है चेकिंग करने के लिए। और फाइनली एक टीचर्स को एक दिन में 10 आंसर शीट चेक करना होता है और पर डे के हिसाब से टीचर्स आंसर शीट को चेक करते हैं। और आप सभी के आंसर शीट चेक होने स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनका आंसर शीट चेक होता है एंड इसके बाद जो पीसीएमबी के स्टूडेंट्स यानी कि जो साइंस के इनका चेक होता है एंड इसके बाद जो कॉमर्स के स्टूडेंट है इनका चेकिंग हो रहा स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले एक टीचर के द्वारा चेक किया जाता है एंड उसके बाद दूसरे टीचर के द्वारा रीचेक किया जाता है एंड इसके बाद तीसरे टीचर के द्वारा क्रॉस चेक किया जाता है, कहीं कोई मिस्टेक न रह जाए, क्योंकि अगर टीचर से एक गलती हुई तो आपका फ्यूचर खतरे में आ जाएगा और ऐसा टीचर्स बिल्कुल नहीं चाहते। एनओएस बोर्ड भी यही चाहता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास हो। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि टीचर्स आपके आंसर शीट में आंसर देख रहे हैं, अगर आपने अपनी तरफ से बनाकर भी लिखा है वो स्टूडेंट जरूर पास हो जाएंगे जिन्होंने क्वेश्चन से मिलता जुलता आंसर लिख दिया है। उनको थोड़ा बहुत भी आता था बट वो लिख कर आए लेकिन क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़कर नहीं आए। ब्लैंक छोड़ने वालों को दिक्कत हो जाती है क्योंकि टीचर्स मार्क्स कहां से देगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी लिख दिया, मान लो फुल टू फुल मार्क्स ना मिले तो उसके हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। यानी कि आप क्वेश्चन से रिलेटेड आप लिख कर आए हो तो आपको मार्क्स जरूर मिलेगा, बेशक आपने अपने तरफ से बनाकर लिखा हो। कई बार टीचर्स ये भी देखते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, टू द पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आपने ज्यादा कटिंग नहीं करी है। कई बार बच्चे बहुत कटिंग कर देते हैं, आपको ज्यादा कटिंग नहीं करनी होती एंड कोशिश आपको हमेशा करना होता है टू द पॉइंट्स में आंसर लिखना है, ना ज्यादा पैराग्राफ लिखना है। टीचर्स के पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए वो आंसर्स को इस तरीके चेक करते हैं ताकि 2-3 आंसर को पढ़कर ही ये समझ में आ जाए कि आगे के आंसर भी आपने ठीक लिखे हुए हैं और जल्दी से वो चेक करके आपको मार्क्स दे देते हैं। और इस बार एक नहीं कई सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए आपने अपना एग्जाम दिया है। पहले तो सेट को टफ बना दिया गया, चीटिंग करवाया गया सेंटर पे, क्वेश्चन पेपर भी डिले कर दिया गया और टाइम से पहले ही आपसे आंसर शीट छीन लिया गया एंड सिलेबस भी बहुत ज्यादा लेंथी था, टाइम नहीं मिल पाया, बुक्स तक नहीं दी गई। इन सभी कारणों की वजह से ग्रेस मार्किंग मिलना लाजमी है और इस बार आपका पास होना बहुत जरूरी है क्लास 10 या 12th में। कई तो इस उम्मीद से आए कि उनकी एज भी ज्यादा हो रही है, आगे उनको कोर्स करना है, करियर बनाना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, आखिर हम कब करेंगे। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आप जरूर पास होगे। एनएस बोर्ड के द्वारा जो डेट बताई गई है, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, आपका जो रिजल्ट है वो 30 दिसंबर 2023 को आएगा। 1-2 दिन पहले भी आ सकता है, अगर 1-2 दिन लेट होता है तो मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन 30 दिसंबर को कह दिया गया है आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अभी आपको वेट करना है। जैसे आपका रिजल्ट आएगा आप ऑनलाइन अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर चेक कर सकते हो और आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें कुछ एब्रीविएशन होते हैं, जैसे SYC, SYCT, SYCP। इसका मतलब क्या होता है मैं पहले आपको इसका मतलब समझा देता हूं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले आपको समझना है SYCT का मतलब होता है थ्योरी के अंदर फेल हो जाना, यानी कि आपको थ्योरी का एग्जाम दोबारा देना होगा, प्रैक्टिकल दोबारा नहीं देना होगा। अगर आपके रिजल्ट में SYCP आ गया, अगर एंड में P लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल दोबारा देना होगा, थ्योरी आपको दोबारा नहीं देना होगा। एंड इसके बाद SYC का मतलब होता है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, इन दोनों का एग्जाम आपको दोबारा देना होगा। अगर उसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं है तो सिर्फ आपको थ्योरी देना होगा। एंड अगर 4 टाइम X आया हुआ है तो इसका रीजन होता है या तो आप किसी 1 या 2 या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप फेल हो गए हो, SYC, SYCP या SYCT आ गई है, या आपने जो TOC लिया हुआ है तो आपको अपना ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करवाना होगा, तब जाके आपका XX हट जाएगा। लेकिन जो फेल भी ना हो, अगर आपके मार्क्स कम आ जाए, जैसा आपने सोचा था उतने मार्क्स नहीं आए, तो आप अपना इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, कई ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो अभी एब्सेंट हो गए अक्टूबर एग्जाम्स के अंदर, उनकी एग्जामिनेशन फीस पे नहीं हुई है, तो वो अपना एग्जाम कब दे सकते हैं। आपको 1 साल का वेट नहीं करना, आप नेक्स्ट मंथ ही अपना दोबारा एग्जाम दे सकते हो, जिसको कहा जाता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का मतलब होता है आपके डिमांड पे एग्जाम करवाना, और ये एग्जाम जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, फेब, मार्च और अप्रैल तक चलेगा। यानी कि किसी भी मंथ में आप अपना एग्जाम दे सकते हो, जिस भी मंथ में जिस भी डेट पे चाहते हो। आपको ये नंबर सेव कर लेना है, जब आपका रिजल्ट आएगा आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको हम पास करवा देंगे उसी नेक्स्ट मंथ में, आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन अभी आप अपना एग्जाम देकर आए हो तो आपको यही सोचना है, आप जो लिख कर आए हो
वो सबसे अच्छा लिख कर आए हो, और अपने ऊपर विश्वास रखना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ये टेंशन बहुत खराब चीज़ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये मेरे हाथ में बोतल है, अगर मैं इसको 2 मिनट तक यूं पकड़ के रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही बोतल मैं 2 घंटे तक पकड़ूं, मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा। अगर यही बोतल मैं 2 दिन तक ऐसे पकड़ के रखूं तो मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो सकता है, मेरा हाथ काम करना बंद कर सकता है, यानी कि नुकसान मेरा ही होगा, मेरे हाथ में प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही अगर मैं किसी बात को लेकर सोचता रहूं मेरा रिजल्ट कैसा होगा, फेल ना हो जाओ, ये ना हो जाऊं, अगर पूरे दिन में यही सोचता रहूं तो टेंशन होगा, मेरा माइंड काम करना बंद कर देगा, एंजाइटी होगा, स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपको ही नुकसान होगा। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, ऊपर वाला सही करेगा, और आप जो लिख कर आए हो आप 100% पास होगे। आपसे जितना हो पाया आपने उतनी पढ़ाई करी और आपने अपना पूरा 100% दिया है, 100% पास होगे। क्योंकि टीचर्स को भी ये दिखता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत करी है, और जिन्होंने चीटिंग करी है, जिनके आंसर सीट आसपास के सभी स्टूडेंट्स से मैच खाता है, उनको आगे प्रॉब्लम होगी। क्या पता उनको यूएफएम का लेटर दे दिया जाए। बाकी मेरी प्रभु से यही दुआ है कि एनी स्पोर्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी पास हो जाए, उनको अपना सर्टिफिकेट भी मिले। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसके ठीक 1 महीने के बाद आपको आपका ओरिजिनल मार्कशीट भी मिल जाता है, जिससे आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, पुलिस, आर्मी, सिविल सर्विस, पासपोर्ट, वीज़ा, आप कहीं भी जाके पढ़ाई कर सकते हो आगे किसी भी कोर्स में, और आप भी अपना करियर बना सकते हो। और एनी स्पोर्ट में कई सारी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद आप यहाँ तक आए हो। पूरा सपोर्ट मैंने आप सभी का किया है। मैं प्रभु से यही दुआ करूंगा आप इस बार पास हो जाओ, क्योंकि आपका पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। उनके चेहरे पे मुस्कान आएगा जिस दिन आप पास होगे, उनको अपना रिजल्ट दिखाओगे, मार्कशीट दिखाओगे, मैं पास हो गया। आपकी मेहनत रंग लाएगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना। आप जैसा लिख कर आए हो आपने पूरी अपनी कोशिश करिए और 100% आप पास हो गए। स्ट्रेस एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अपने करियर के बारे में सोचना है, जो होगा अच्छा ही होगा। बाकी जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लेना। अब ये मत सोचना कि एग्जाम खत्म अब रिलेशन खत्म, भाई आपसे रिश्ता मैंने दिल से बनाया है। कल को आप एनी स्पोर्ट से पास भी हो जाओगे, फिर भी आपको मैं याद करूंगा। आपकी हेल्प करने के बाद जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो मुस्कान आपके चेहरे पर होता है, वही देख के मुझे खुशी मिलती है, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपसे जो जूनियर होंगे, जो एनी स्पोर्ट में पढ़ना चाहते होंगे, उनको प्लीज़ चैनल के बारे में बताना, ताकि उनको भी कोई मिसगाइड ना कर सके और जेन्युइन तरीके से वो एनी स्पोर्ट से पास होकर निकले। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।